हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन पहले ही मैंने लिख लिया है, आपको दिख रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को मतलब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि ये टाइप 3 जैसा कुछ बन रहा है। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, ऊपर बन गई लीनियर। तो मैं वो वाला तरीका लगा सकता हूँ ना, टाइप 3। समझ रहे हो ना आप? अब आपने पिछली वीडियो देख रखी है तो आपको पता होगा टाइप 3 के नाम से एक वीडियो डली हुई है। अगर आपने टाइप 3 नहीं देखा है तो उसको पहले देख लो। समझ रहे हो? क्वेश्चन का टाइप तो समझ लो आप, बाकियों के टाइप तो समझ ही नहीं पाओगे आप जिंदगी भर, इतने टाइप हैं। क्वेश्चन का टाइप समझ सकते हो तो वो समझिए आप। देखिए, अब इसमें टाइप 3, टाइप 1, टाइप 2 वाला सुपर 6 फॉर्मूले से रिलेटेड हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन को समझ रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से समझेंगे। अब आप ये देखिए कि नीचे डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री 1 है। नीचे डिग्री 2 है और ऊपर डिग्री 1 है। नीचे डिग्री 2 है और ऊपर डिग्री 1 है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है। लग सकता है ना भाई, पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है। तो अब हम लगा देते हैं। देखो, ऊपर की डिग्री 1, नीचे की डिग्री 2। मैंने लिखा अलग से, फंक्शन को अलग से लिखेंगे भाई। x - 1 x + 1 x - 2 किसके बराबर है भाई? a/x + 1 b/x - 2। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप ऐसे देखो, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ भाई। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ऊपर कांस्टेंट आएगा। डिग्री 2 होती तो लीनियर आता, डिग्री 3 होती तो ऊपर क्वाड्रेटिक आता। वो डिग्री एक एक बस कम करते हुए जाना है। आई बात समझ में है? देखो, अब इसका क्या करना है भाई? x + 1 x - 2, ये हो गया x - 1। अब आप देखो, एलसीएम लिया दोनों का मल्टीप्लाई, इससे ये कट गया तो a × x - 2, x - 2 से x - 2 कट गया तो b × x + 1। ठीक है भाई, आगे बात समझ में? अब नीचे वाला ये तो इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये हो गया x - 1 और ये ax - 2a प्लस bx + b। ये बेटा x - 1, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा? a + b - 2a + b। अब आप देखो, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 बराबर a + b। यहाँ कांस्टेंट -1 है तो -1 बराबर -2a + b। तो दो इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। इसको सॉल्व नहीं हो पाएगा तो फालतू में 10th पास हो गए आप भाई, बहुत ही गलत हो गया ये तो। अब आप देखो, a + b कितना है? 1। ये -2a + b कितना है? -1। अब आप देखो क्या करना है, 1 बराबर a + b लिख लिया। ऐसे लिख लेते हैं भाई, इधर 1 लिख लेते हैं। -2a + b = -1 प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया बेटा। ये 3a आ गया और ये 2 आ गया, तो a का वैल्यू 2/3, a का वैल्यू 2/3। समझ रहे हो आप? a का वैल्यू 2/3, a का वैल्यू 2/3 है और मैं यहाँ पुट कर दूँ तो b का वैल्यू 1/3 आएगा। भाई 2/3 उधर गया, 1 में से 2/3 गया, 1/3। अगर आप ये भी आपको नहीं समझ आ रहा है कि इस 2/3 को इसमें पुट करो फिर b निकालो, तो फिर पुट करते रहो और निकालते रहो। समझ रहे हो आप? a आ गया 2/3 और b आ गया 1/3। अब a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ देखो भाई, a की जगह 2/3 और b की जगह 1/3। समझ रहे हो भाई? अब ये और ये दोनों बराबर हैं तो इसको इंटीग्रेशन के अंदर लिखो या फिर इसको लिखो, और यहाँ a और b की पता चल गई वैल्यू, तो यही तो है, तो इसको यहाँ लिख देंगे हम, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। बात समझ में आ रही है भाई? ये और ये बराबर ही तो है। अब यहाँ a और b की वैल्यू में डाल दूँ तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, एक ही बात है, एक ही बात है, तो इसको सीधे यहाँ रख देंगे। ठीक है ना? तो अब मैंने इंटीग्रेशन में यहाँ रख दिया, a की जगह 2/3 और b की जगह 1/3। बोलो भाई, a की जगह 2/3 और b की जगह 1/3 मैंने पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट। अब ये देखो, 2/3 आगे आ गया 1/x का log x + 1, और यहाँ 1/3 आगे आ गया 1/x का log x + c। बात समझ आ गई? c तो आता ही है ना भाई, कोई ना कोई तो c हो, मतलब कुछ नहीं, कोई ना कोई तो c बन ही जाता है, तो यहाँ पर c आएगा। आया आपको समझ में? आप ये देखिए कि इसको इंटीग्रेट किया मैंने तो ये
आपका 2/3 आगे आ गया 1/x का log x, 1/3 आगे आ गया 1/x का log x प्लस c आ गया। भाई आ रही है बात समझ में? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आराम आराम से समझिए, धीरे धीरे समझिए, नहीं समझ आ रहा है वीडियो को और स्लो कर लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल धीमा धीमा करके देखिए, पर आपके दिमाग में आ जाइए धीमी धीमी बातें, ठीक है ना, स्लोली स्लोली, ठीक है। x-1/x+1 x-2, और जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कैसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको पहले देख लो, समझ रहे हो भाई? अगर कोई तुम्हें दिखाना चाह रहा है तो कम से कम देख तो लो, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये वाला पोर्शन जैसे क्वेश्चन लिखने में जो टाइम वेस्ट होता है वो तो हट जाएगा ना। देखिए भाई, अब ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या है, ऊपर का डिग्री 1 और नीचे का डिग्री 3, तो पार्शियल फिर लगेगा, लेकिन अभी इस समय टाइप 3 नहीं लगेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में लग जाता टाइप 3, इस वाले में नहीं लगेगा, समझ रहे हो? क्योंकि इन तीनों का मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो क्यूबिक बनेगी। क्या बनेगी? क्यूबिक, ठीक है। हाँ, अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊंगा तो पहले फंक्शन को अलग से लिखूंगा, अलग से लिख दिया भाई। अब ये क्या है, x-1 x+2 x-3, तीनों की डिग्री 1 है तो तीनों के ऊपर क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा भाई? कांस्टेंट। तो a/x-1, b/x+2, c/x-3। बात समझ आ रही है? a/x-1 प्लस b/x+2 प्लस c/x-3, ठीक। अब आप देखिए इसमें क्या करना है बेटा, जैसे आपने इसको तो एज इट इज लिखा, एज इट इज लिखा आपने, अब आपने ले लिया एलसीएम। आपने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। तो x-1 से x-1 हट गया, तो a के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? x+2 x-3। x+2 से x+2 हट गया तो b इंटू क्या आ जाएगा? x-1 x-3। x-3 से x-3 हट गया तो c इंटू x-1 x+2, ठीक है। इससे ये पूरा कट गया, पूरा कट गया भाई, पूरा। अब आप देखो ये 2x-1 है, ये आ गया a इंटू x+2 x-3 प्लस b इंटू x-1 x-3 प्लस c इंटू x-1 x+2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, फिर कंपेयर करेंगे, x² भी आएगा, x भी आएगा, कांस्टेंट भी आएगा, 3 इक्वेशन बनेगी। एक तो ये तरीका है, एक छोटा तरीका भी है। छोटा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल क्या है, सबको छोटा तरीका ज़्यादा ठीक लग रहा है, समझ रहे हो आप? जब तो यूट्यूब शॉर्ट्स चल रहा है, जब तो रील्स चल रही हैं, तो छोटा वीडियो देखना है, 10-10 सेकंड का, 30-30 सेकंड का। पहले तो फिर भी 4-5 मिनट का इंसान देख रहा था कोई वीडियो, अब तो सेकंड्स में देख रहा है। तो आप ये देखो, आप भी छोटा तरीका समझो। ये क्या हो गया? 2x-1, ये a है x+2 x-3 प्लस b x-1 x-3 प्लस c x-1 x+2, ठीक। अब बेटा मैंने ये मतलब एज इट इज ही लिख लिया है, दोबारा लिख दिया, ठीक है ना। अब बेटा आप ये समझो कि ये जो x+2 है वो यहाँ भी है। अगर मैं इस x+2 को 0 बना दूँ तो ये भी 0, ये भी 0, b तो बचेगा, तो फिर b आ जाएगा, समझ रहे हो आप? अगर मैं इस x-1 को 0 बना दूं तो ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ से a आ जाएगा। अगर मैं इस x-3 को 0 बना दूं तो ये भी 0, ये भी 0, c आ जाएगा। समझ में बात आ रही है? बट ये काम हमें रफ में करना है, फेयर में करके नहीं दिखाना। जैसे ही आप फेयर में करोगे वैसे ही आपका कट जाएगा क्वेश्चन, समझ रहे हो आप? फेयर में नहीं करना है, ये काम आपको रफ में करना है। रफ में किया ये काम
और फिर रफ में करने के बाद ABC मिल गया तो ABC यहाँ लिख दिया। वी गेट A बराबर इतना, B बराबर दिस, C बराबर दिस। समझ रहे हो आप? ये काम करना किस में? रफ में, फेयर में मत कर देना। समझ रहे हो? हाँ। और जल्दी जल्दी बाकी हमें वैसे निकालना है, कंपटीशन कर रहे हैं तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? फिर तो निकाल ही लेंगे, पुट करके तुरंत निकालेंगे। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। देखिए अब हमें क्या करना है, x की जगह 1 पुट करना है। 1 क्यों पुट कर रहा हूँ भाई? क्योंकि ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। समझ रहे हो ना? अब यहाँ 1 पुट किया तो 2 1 जा 2 -1 1 आ गया। यहाँ 1 किया, 1 और 2 3, 1 2 3 और ये 1 - 3 आ गया -2। a बराबर आ जाएगा -1/6। a बराबर क्या आ गया? -1/6। आ रही है ना बात समझ में? a बराबर भाई 1 पुट करने पर ये तो 0, ये भी 0 है ना। तो यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 -1 1। आपने 1 पुट किया, 1 + 2 3, 1 - 3 -2, 3 × -2 -6। तो ये डिवाइड में चला गया। a बराबर -1/6। ठीक है, a = -1/6। ठीक है। अब आप देखो x की जगह क्या पुट करना है? -2। -2 में क्या हो रहा है भाई? -2 में ये 0 हो रहा है, -2 में ये 0 हो रहा है। b की वैल्यू मिल जाएगी। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा तो दोबारा देखना भाई, दोबारा वीडियो देखना, या अभी हम दोबारा समझा देंगे। देखो x की जगह -2, 2 × -2 -4, -4 -1 -5। यहाँ -2 पुट किया 0, यहाँ -2 पुट किया 0, तो ये बच गया। तो रखिए -2 -1 -3, -2 -3 -5। इससे ये कट गया। b बराबर कितना हो गया? -1/3। b कितना आ गया भाई? -1/3। हाँ, तो अब आगे देखिए हम, क्या आप x की जगह 3 डालेंगे? अब डालेंगे भाई, देखो पता होना चाहिए ना क्या डालना है। यहाँ 3 डालेंगे ये 0, यहाँ 3 डालेंगे तो ये 0। ठीक है, तो x की जगह आ गया 3 आ गया। 3 यहाँ करा, 3 × 2 6 -1 5 आ गया। अब 3 डाला, ये 0 ये 0, यहाँ देखो 2 ये 5। देखो ऐसे देखो, 3 - 1 2, 3 + 2 5, तो c कितना आ गया? 1/2। c कितना आ गया? 1/2। समझ रहे हो ना आप? तो a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। समझ रहे हो आप? a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब ये सब आपको रफ में करना है, पहले ही समझा रहा हूँ भाई। अपने स्कूल्स वगैरह में मत कर देना ऐसा काम, नहीं तो मैडम तो तुरंत देखते ही काट देंगे, सर थोड़ा सोच के काट देंगे, मैडम तो तुरंत काट देंगे आपका। ये आपने कर दिया तो a और b और c हो गया, तो a b c की जगह रख दीजिए। a -1/6/x - 1, b का वैल्यू -1/3 x + 2, c का वैल्यू 1/2/x - 3। इसका इंटीग्रेट करना, ये बात आप समझ लो, इसका इंटीग्रेट करना है भाई, क्योंकि ये इसके बराबर है तो इसको इसकी जगह लिख सकते हैं, वही जो पिछले क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं। तो इसको मैंने रख दिया a b c की वैल्यू पुट करने के बाद रख दिया भाई। अब आप देखो -1/6 तो 1/x log x - 1, -1/3 log x + 2, +1/2 log x - 3 प्लस c। समझ रहे हैं आप? ये वाला आपको समझ आया होगा। देखिए हम एक ही वीडियो डाल दें 2-4 घंटे की पार्शियल फ्रैक्शन पर, लेकिन उससे होगा क्या? आपसे देखी नहीं जाएगी, क्योंकि आपको आदत है रील देखने की, तो आप इतनी बड़ी वीडियो नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम 10 मिनट 20 मिनट इतना मिनट का वीडियो डालते हैं, और बाकी सब्जेक्ट का भी इतना ही रहता है, क्योंकि आप उसको देख पाएँ और उसको समझ पाएँ, उस कंटेंट को अपने दिमाग में फीड कर पाएँ, समझ रहे हो, सेव कर पाएँ। तो ये आपको समझ आ गई ये बात? ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन कराए, ये दोनों को समझो, अच्छे से करो, आपको समझ आ जाए बस। बाकी धीरे धीरे समझो, स्टेप बाय स्टेप। एक ही चीज़ में समझने की कोशिश मत करो, एक ही बार में सब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। समझ रहे हो आप? ठीक, तो फिर हम इसको वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक।